नमस्कार दोस्तों, बुद्धि विहार यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम पुनः आप सभी को खेलो जीतो और सीखो प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत करते हैं। दोस्तों, हम प्रत्येक दिन इस प्रोग्राम को करते हैं अलग अलग व्यक्तियों के साथ और हमारे साथ क्यूज कराई जाती है और लोग इसको क्यूज करके लाभप्रद हो रहे हैं। चलिए आज हम हमारे साथ जो व्यक्ति हैं उनसे जानते हैं कि कहाँ से आए हैं, क्या करते हैं, इन सभी बातों को उसके बाद हम क्यूज की स्टार्टिंग करेंगे। चलिए बताएंगे। मेरा नाम विकास कुमार है। मैं महादेव नगर में रहने वाला हूँ। शेखपुरा का निवासी हूँ। महादेव नगर से आए हैं, शेखपुरा से आए हैं। अच्छा, बताएंगे कि क्या चीज़ का तैयारी कर रहे हैं अभी? हम अभी एनटीपीसी का तैयारी कर रहे हैं। अभी रेलवे एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं। चलिए गेम स्टार्ट किया जाए। यस सर, स्टार्ट किया जाए। चलिए स्टार्ट करने से सब लोग दर्शकों को, हमारे दर्शकों को बोल दीजिए कि चैनल को सब्सक्राइब करें। इस चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, जिससे कि हमें मोटिवेशन मिलता रहे और लोगों को भी फायदा हो सके। आप भी इस प्रोग्राम में भाग ले सकते हैं। चलिए स्टार्ट किया जाए प्रोग्राम। और हमने कई वीडियो अपलोड कर चुके हैं, कई प्रोग्राम कर चुके हैं। अगला ये हमारा 5वां एपिसोड होगा। चलिए आपका ये प्रश्न आ रहा है, आने वाला है। बताएंगे कि ये आपको खेलने में कहाँ से ये प्रेरणा मिली कि हम बुद्धा क्लासेस जाएं और ये प्रोग्राम खेलें? बुद्धा क्लास के आने से ये प्रेरणा। अच्छा, ये बुद्धा क्लासेस में ही पढ़ते हैं, है ना? और वीडियो देखे, वीडियो के माध्यम से इन्होंने इस प्रोग्राम में भाग लिए हैं। चलिए स्टार्ट किया जाए। यस सर, स्टार्ट किया जाए। चलिए गेम स्टार्ट कर दिए। आपको समक्ष रहा ये पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? ऑप्शन नंबर 1 में है भाग 1, 2 में भाग 2, 3 में भाग 3 और 4 में भाग 4। चलिए आपका समय स्टार्ट होता है। ऑप्शन सी को लॉक कर दिया जाए। ऑप्शन सी को लॉक कर दिया जाए, कंफर्म है? कंफर्म है सर। चलिए ऑप्शन सी को लॉक कर दिया जाए, बिल्कुल सही जवाब। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, वर्तमान में भारतीय संविधान में कितने मौलिक अधिकार है? 5, 6, 7 या 8? ऑप्शन बी को लॉक कर दिया जाए, सी। ऑप्शन बी लॉक कर दिया है, बिल्कुल सही जवाब। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को उपलब्ध है? एक नंबर है समानता का अधिकार, दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा है शिक्षा का अधिकार और चौथा है वाक की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। चलिए विकास जी बताएंगे। ऑप्शन डी लॉक कर दिया जाए। ऑप्शन डी, कौन सा ऑप्शन? डी। वाक की स्वतंत्रता। चलिए लॉक कर दिया जाए, बिल्कुल सही जवाब। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपके समक्ष ये रहा अगला प्रश्न, समानता का अधिकार किस अनुच्छेद से संबंधित है? समानता का अधिकार किस अनुच्छेद से संबंधित है? ऑप्शन 1 में है 19 से 22, 2 नंबर में है 14 से 18, 3 नंबर में है 23 24 और अनुच्छेद 4 नंबर में 25 से लेकर 28 तक। चलिए विकास जी आप बताएंगे सही आंसर क्या है? ऑप्शन बी लॉक कर दिया जाए। ऑप्शन बी लॉक कर दिया जाए। ऑप्शन बी में है 14 से लेकर 18 तक। देखते हैं, बिल्कुल सही जवाब। आप बहुत अच्छा खेल रहे हैं। आपने पिछले जितने भी क्वेश्चन हुए उन सभी का क्वेश्चन का जवाब सही सही दे रहे हैं। मज़ा आ रहा है? यस सर, मज़ा आ रहा है। चलिए खेलने में इनको मज़ा आ रहा है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा अधिकार शोषण के विरुद्ध अधिकार के अंतर्गत आता है? शोषण के विरुद्ध अधिकार के अंतर्गत आता है। ऑप्शन नंबर एक में है बाल श्रम पर रोक, दूसरा है बेगार निषेध, तीसरा है मानव व्यापार पर रोक और चौथा है उपरोक्त में से सभी। चलिए विकास जी आपका समय स्टार्ट होता है, बताएंगे। ऑप्शन डी। ऑप्शन डी, उपरोक्त में से सभी। चलिए देखते हैं सही आंसर, बिल्कुल सही आंसर है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर ने किस मौलिक अधिकार को संविधान की आत्मा कहा था? एक नंबर है समानता का अधिकार,
दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा है संवैधानिक उपचार का अधिकार, चौथा है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। चलिए बताएंगे। ऑप्शन सी को लॉक कर दिया जाए। ऑप्शन सी संवैधानिक उपचार का अधिकार। चलिए बिल्कुल सही जवाब। चलिए विकास जी आप बताएंगे कि आपका पापा क्या करते हैं। मेरे पिताजी मजदूर हैं और बाहर में काम करते हैं। मजदूर हैं, बाहर में काम करते हैं। अधिकांशतः जो जनरल कंपटीशन की तैयारी करते हैं वो अधिकांशतः लोअर फैमिली से होते हैं। अधिकांशतः जो हमारे शेखपुरा में जो मेरे कोचिंग पढ़ने आते हैं अधिकांशतः जो है लोअर फैमिली से ही आते हैं और यहाँ पर कम से कम पैसे में यहाँ पर तैयारी भी कराई जाती है। चलिए एक बार आप बताएंगे कि यहाँ जो आप ये जो क्वेश्चन धड़ाधड़ बता रहे हैं ये कहाँ से पढ़कर आप यहाँ बता रहे हैं। बुद्धा क्लासेस से पढ़ के हम यहाँ पे आए हैं खेलने के लिए। चलिए बुद्धा क्लासेस में पढ़े हैं और यहाँ पर ये क्वेश्चन बता रहे हैं। पॉलिटी से संबंधित, मौलिक अधिकार से संबंधित प्रश्न यहाँ पर किए जा रहे हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान कौन सा मौलिक अधिकार निलंबित नहीं किया जा सकता है। संविधान के अनुच्छेद 352 में आपातकाल की बात की गई है तो किस आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकार निलंबित नहीं किया जा सकता। एक नंबर में वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, दूसरा समानता का अधिकार, तीसरा जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार, चौथा है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। बताएंगे। ऑप्शन सी को लॉक कर दिया जाए। ऑप्शन सी कौन सा, जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार। चलिए बिल्कुल सही जवाब। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है अनुच्छेद 10 के अंतर्गत कितनी स्वतंत्रता दी गई है, कितनी स्वतंत्रता दी गई है, यानी कितना कै गो स्वतंत्रता दी गई है। चलिए ऑप्शन नंबर में है 5, बी में है 6, सी में है 7 और डी में है 8। चलिए बताएंगे इसमें से कौन सा होगा आंसर। ऑप्शन बी 6। ऑप्शन बी लॉक कर दिया जाए। यस सर, लॉक कर दिया जाए। चलिए ऑप्शन बी लॉक कर दिया, बिल्कुल सही जवाब। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है संपत्ति का अधिकार अब मौलिक अधिकार नहीं है, यह किस संशोधन द्वारा हटा दिया गया। आपको बता दें कि भारत में जो मौलिक अधिकार है, पहले मौलिक अधिकारों की संख्या 7 थी लेकिन वर्तमान समय में मौलिक अधिकारों की संख्या 6 है। तो बताएंगे किस संविधान संशोधन के द्वारा इसे हटा दिया गया। ऑप्शन बी को लॉक कर दिया जाए। ऑप्शन बी में है 44वां संविधान संशोधन। बिल्कुल सही जवाब। बता देना चाहेंगे कि 44वां संविधान संशोधन लाकर जो संपत्ति का अधिकार था उसे कानूनी अधिकार बना दिया गया और इसे संविधान के 300 के काम में रख दिया गया। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है अल्पसंख्यकों को अपनी पसंद की शैक्षणिक संस्थाएं स्थापित करने का अधिकार किस अनुच्छेद में है। चलिए बताएंगे 19, 25, 30 या 32। ऑप्शन सी अनुच्छेद 30। चलो ऑप्शन सी अनुच्छेद 30 देखते हैं, बिल्कुल सही जवाब। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है अनुच्छेद 24 किससे संबंधित है। चलिए बताएंगे। ऑप्शन ए से 14 वर्ष के बच्चों को कारखाना में काम नहीं करना चाहिए। चलिए ऑप्शन ए लॉक कर दिया जाए। यस सर, लॉक कर दिया। चलिए लॉक कर दिया जाए, बिल्कुल सही जवाब। ये तो बहुत अच्छा खेल रहे हैं, अभी तक किसी भी प्रश्न का इन्होंने गलती नहीं किया है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, लेकिन अगला प्रश्न समाप्त होता है। आज 10 प्रश्नों को इन्होंने 10 में से 10 प्रश्नों को इन्होंने सही जवाब दिए। चलिए आपको बताना है कि आप ये 10 में से 10 सही जवाब देने के लिए आपको कितना मेहनत करना पड़ा। मेहनत कितना दिन आप ये पॉलिटी पढ़े हैं। 3 महीना पॉलिटी हम पढ़े हैं। 3 महीना ये पॉलिटी पढ़े हैं। चलिए दोस्तों आज हम विकास जी के साथ जो कि इनके पापा मजदूर हैं, छोटे से गांव में यहाँ निवास करते हैं और यहाँ से ये खेलो जीतो प्रोग्राम में भाग लिए हैं। अब देखिए कि ये खेलो जीतो प्रोग्राम जो है कि बहुत ही कम संसाधन में ये काम किया जा रहा है, लेकिन ये प्रोग्राम में हर एक व्यक्ति को जो भी भाग लेते हैं उन्हें एक छोटा सा प्राइज भी दिया जाता है और ये प्राइज का भागीदारी आप भी बन सकते हैं।
ये पेन लेने की भागीदारी आप भी बन सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपको बुद्धा क्लासेस में आना होगा और यहाँ पर आपको हमारे साथ खेलो और जीतो प्रोग्राम को करना होगा, हमारे साथ खेलना होगा। हमारा हमें हमें संपर्क कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 87 97 17 31 82 और हमारा ईमेल आईडी है NKS Chandi। और आप लोग इस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लोगों को अधिक से अधिक भेजने का प्रयास करें और हमारे वीडियो पर कमेंट भी करें। चलिए इनको देते हैं, ये आपका रहा। चलिए ये इनको पेन बताइए, पेन प्राप्त करके कैसा लग रहा है? बढ़िया लग रहा है। चलिए आप लोगों के बोल दीजिए कि आप भी इस पेन को प्राप्त कर सकते हैं। आप भी ये पेन को प्राप्त कर सकते हैं खेलो और जीतो में। खेलो और जीतो में आप भी इस पेन को प्राप्त कर सकते हैं। ये कोई बहुत बड़ी प्राइज नहीं है, लेकिन अगर हमारे पास संसाधन की आगे बढ़ेगा तो हम इस प्राइज को भी आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे। चलिए यहाँ तक आप सभी को देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद।